मुझे इस तरह। अभी तक तो वो वेट करते करते जल भुनकर तिक्का बोटी बन चुकी होगी। मुझको भी मैं फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। मुझे पता है कि वो बहुत गुस्से में है। लॉयर्स के बारे में मुझे ये जरूर पता है कि वो वक्त की पाबंदी करते हैं। वो तो रास्ते में ही है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, तो उसको आज ही का दिन मिला था लेट होने के लिए, और मुझे शादी होते हुए नजर नहीं आती है। जब से माजिद फौत हुए हैं ना, मैं भी तो सिंगल ही हूँ। नहीं नहीं, मैं इन लोगों को जानती हूँ बड़े दिनों से, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है। मैं तो खानदानी रिश्ता कराने वाली हूँ। अब तो ऑनलाइन रिश्ते हो रहे हैं, ऐप्स निकल आई हैं। मेरे बेटे ने भी ऐप से ही लड़की ढूंढी है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू कलेक्शन। क्या लॉन की कलेक्शन लाई हो? अरे नहीं, लड़कियों की। आप एक नजर देखें तो सही। चलो तुम कहती तो देख ही लेती हूँ। प्रपोज कर दूं या फिर अजीब तो नहीं लगेगा ना ऐसा? बुरा क्यों मानेंगी, वो तो खुश होंगी। लगता है लड़की पसंद आ गई है भाई। पसंद तो आ रही थी, वो पुरानी मोहब्बत थी ना। दुनिया का सबसे अच्छा भाई है यार। काश मैं भी आपके बारे में कह सकता। लाना तो तेरे को। तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। तुम कहोगी तो कर भी लूँ। आप कहेंगे तो आज के बाद मैं इस कॉफी में चीनी नहीं डालूंगा, बल्कि किसी चीज में चीनी नहीं डालूंगा। तो बताए मैं आपको कैसा लगा कैसा? सोचा जा सकता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ तो है, हम इंसान ही हैं, इंसान मुख्तलिफ ही होते हैं। अगर आप इस कप से जंग लड़ने के बजाय आराम से चीनी मिक्स कर लें तो। अगर आपको ये चीजें नहीं पसंद तो ये चीजें मैं निकाल के फेंक दूंगा, खुद को बदल लूंगा। आपके आने से जिंदगी में मिठास ही मिठास होगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी चीनी की। तुम्हें पता है, पाकिस्तान आने के बाद मैंने तुम्हें इतना ढूंढने की कोशिश की, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। और अब मिले भी तो रिश्ता ऐप पे। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे गुलनार आंटी ने फोटो नहीं दिखाई मेरी। आपको यूं मेरा इंतजार करना पड़ गया। I'm sorry। मेरी आपकी बहन मशहूर से बात हुई थी। मजीद यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे बहुत घुटन सी हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं फील हो रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। हयात गुलजार, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता यूं मेरे दिल से खेलने का। मैंने उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कितना मजा ले रहा होगा वो मेरी हिमाकतों का। सर में दर्द हो रहा है अजीब सा, तो बहुत तबीयत भी थोड़ी सी ऑफ हो रही है इस वजह से। तुम मुझे किसी स्पेशल जगह पे लेके जा रहे हो अपने दिल की बात कहने, राइट? तुम्हारा घर का है? तुम इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? उसका मूड बहुत खराब है और मुझे चाहिए एनर्जी, तभी मैं मुझसे बात करके आप दोनों को बता पाऊंगी। मतलब कि ये कि हम कोई उम्मीद रखें या ना ही समझे? कैंसिल। ऐसा कब कहा मैंने? तो फिर बेटे जल्दी से बताओ, क्या इस भैंस के तैरने के कोई चांसेस हैं या नहीं? हो सकता है इस दफा मुझ भाग कर आई हो। लड़का भागो या मुझ लड़के से भागी हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैंस गई पानी में। वो जो फैसला करेगी हमें बता देगी। तो कह रहे थे कि गोटी पहना के आएगा, ये तो लगता है पुरानी दोस्ती भी खत्म कराया। अम्मी आखिरी तलाक तो ये थी, मैं देखता हूँ। हयात तो रिंग की बात भी कर रहा था। भाई पुराने दोस्त है, पुरानी जान पहचान है उनकी। मैं बस ये कह रहा था कि एक बार हयात से बात कर ले। मेरी हयात से बात तो नहीं हुई, उससे किसी इवेंट पे जाना था इसलिए वो चला गया। मेरी तरफ से आप बात पक्की समझिए। खाली पेट सर दर्द की गोली तो नहीं खा सकती ना, और वैसे भी मैंने मुर्शिद भाभी को कह दिया है कि तुम्हारा जवाब आधे घंटे में उनको मिल जाए। भाई आप तो रिंग देने गए थे ना, तो फिर रिंग दी क्यों नहीं? फैसला तो 5 मिनट में हो जाता, अगर वो ना होता तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि फातिर हकान ठीक ठाक थे। पहुंच के ही पता लगा कि मेरे अरमानों का खून हो चुका है। मतलब रिजेक्शन? मैं वहाँ रेस्टोरेंट में 2 लोगों से मिली हूँ, एक जो एक्चुअली फातिर खान था और एक जिसे मैं फातिर खान समझ रही थी। निकालना होगा जिंदगी से, भूलना होगा, सोचना नहीं है उसके बारे में। मुश्किल होगा लेकिन करना जरूरी है। तुम्हारे दोस्त जरक का भाई हयात। हयात भाई? वो कहाँ से मिल गए? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे मिले हैं। मुझे गलत फहमी थी और कुछ नहीं। वो मुझसे क्यों मिलेगी? तुम्हें मजाक लग रहा है? यहाँ मेरा गुस्से और शर्मिंदगी से बुरा हाल हो रहा है। मैं उसे फातिर समझ के पता नहीं क्या क्या कहती रही। सॉरी यार, तो खामखा डांट दिया। गुस्सा मुझे दरअसल खुद पे था। तो अगर तुम्हें हाथ भाई अच्छे लगने लग गए थे तो पहले बताया क्यों नहीं? और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन था तो फिर तुम फातिर खान से मिलने क्यों गई? इतना दूर ये सितारा ना, मुझे लगता है मुश्क इतनी दूर हो गई मुझसे। मैं जाके भाई भाभी को ये खुशखबरी सुना देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मतलूबा इंसान मिल गया। 1 सेकंड, मैं जानती थी कि फातिर खान तुम्हारा जवाब नहीं है। वो मेरा इनकार भी नहीं है। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो शादी कर लेते हैं जानने के लिए। जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है मुश्क, प्यार तो हो ही जाता है। अब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने सोचा अगर आज हाँ भी मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जस्ट से यस। हाँ कहने के लिए 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है। यू हैव 1 मिनट।
सोच लें। नो। हाँ, लेकिन फादर को रिजेक्ट करने की कोई एक्सक्यूज नहीं है उसके पास। देखो मिशेल, ये उसकी पूरी जिंदगी का मामला है, थोड़ा वक्त दो। मैंने हाँ कर दिया है। क्या? खामोशी नीम रजामंदी होती है साहबजादे। खामोशी एहतजाज भी तो होती है। नहीं करे यार अबू। अरे नहीं क्या, अभी तो हाँ बोलने का वक्त है। तुम मुझसे तो पूछ लेते। तुम्हारी अम्मा सोहा की माँ से बातचीत कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामा के एपिसोड 10 की। एपिसोड 9 में जो ट्विस्ट आए थे उसके बाद अब असल ड्रामा शुरू होने वाला है। मुश्क अपने मैच मेकिंग ऑफिस से बाहर निकलती है थक कर, उसके हाथ में फाइल्स हैं। उसी वक्त हयात अपने फादर गुलजार साहब के साथ लिटरेसी इवेंट की अरेंजमेंट करते हुए वहां पहुंचता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मुश्क गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हर जगह तुम दिखते हो। हयात मुस्कुराते हुए पोइट्री स्टाइल में कहता है, ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर यूं ही मिलते हैं, कभी एक्सीडेंट कभी किस्मत का खेल। आपको परेशान किया तो माफ़ी, लेकिन दिल को सुकून भी तो देता हूँ ना। मुश्क आंखें घुमाती है और कार की तरफ जाती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। बारिश शुरू हो जाएगी। हयात कहता है, देखा अब भलाई का ज़माना है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुश्क हेसिटेट करते हुए कहती है, नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं। लेकिन बारिश तेज़ हो जाती है और वो फाइनली मान जाएगी। दोनों कार में बैठते हैं, आवाज़ खामोश, रेडियो पे रोमांटिक विंटर सॉन्ग चल रहा है। हयात कहता है, आप मैच मेकिंग करती हैं, लोगों के रिश्ते बनाती हैं, ख़ुद का क्या सोचा है। मुश्क सीरियस होके कहती है, मेरे पेरेंट्स गए हैं, अब रिश्ते से डर लगता है, तुम जैसे केयरफ्री लोगों को ये सब समझ नहीं आता। हयात एकदम सीरियस हो जाता है, मैं भी स्टोरी का एक हिस्सा हूँ मुश्क। पापा गुलजार साहब चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं पोइट्री और फ्रीडम चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी दिल कहता है कि कोई साथ हो तो ज़िंदगी विंटर की तरह ब्यूटीफुल हो सकती है। अचानक कार स्लिप हो जाती है स्नोई रोड पर। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मोमेंट बन जाता है। मुश्क जल्दी हट जाती है और यहाँ पर प्रेडिक्शन पहले से कर दूँ, ये पहला क्लोज मोमेंट है जहाँ दोस्ती की शुरुआत होती है। मुश्क घर पहुंचती है, कज़न मीरब और उसकी फैमिली वेट कर रहे होते हैं। मीरब, क्या हुआ था, आज लेट क्यों होगी। मुश्क कहती है, वही लड़का हयात फिर मिल गया, बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट होगा। तभी फ़ोन आता है, हयात का मैसेज होता है उसमें, घर सेफली पहुंच गई हो, कॉफ़ी पे मिल सकते हैं कल क्या, सिर्फ बात करने के लिए। मुश्क स्माइल करती है लेकिन डिलीट कर देती है। फाइनली फैमिली में बात होती है और मुश्क का कोई रिश्ता आ रहा है, एक रिच फैमिली से जो गुलजार साहब के दोस्तों का बेटा है। बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हयात इवेंट अरेंज कर रहा होता है। गुलजार साहब जो कि कैरेक्टर प्ले किया है आसिफ रज़ा मीर ने, उससे कहते हैं, गुलजार बेटा अब टाइम आ गया है, मिसाल अलीना शाह जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं के साथ रिश्ता फाइनल कर रहे हैं, वो परफेक्ट है तेरे लिए। हयात परेशान होता है। उसी वक्त मुश्क क्लाइंट के साथ वहाँ आती है क्योंकि उसका क्लाइंट भी इवेंट में है। दोनों फिर टकराते हैं। मुश्क, तुम यहाँ भी आ गए। हयात, ये मेरा इवेंट है और सुनो, मिसाल नाम की लड़की, उसका रिश्ता मुझे फोर्स कर रहे हैं। मुश्क को शौक लगता है क्योंकि मिसाल उसकी क्लाइंट है जो किसी और के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मुश्क को पता चलता है कि हयात के अपने पापा जो हैं वो गुलजार साहब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट का केस में इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली, क्योंकि उनकी कार कंपनी थी जिसमें फॉल्ट था। ये रेवोल्यूशन एपिसोड का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं अगले दिन। मुश्क गुस्से में, मुश्क तुम्हारे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हयात शौक में, मैं नहीं जानता था मुश्क, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं अलग हूँ उन सब से। वहाँ इमोशनल डायलॉग आता है। हयात कहता है, बारिश में भीगने से प्यार नहीं होता, प्यार तो उस ठंड में गर्म चाय की तरह होता है जो दिल को सुकून दे। मुश्क आंसू रोकते हुए कहती है, दिल को सुकून चाहिए लेकिन दर्द भी होता है। ये सीन 4 से 5 मिनट तक इमोशनल रहेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। गुलजार साहब और गुलनाज हयात पे प्रेशर डालते हैं मिसाल के रिश्ते के लिए। हयात मना कर देता है। हयात के पापा उसे कहते हैं, मैं मुझसे प्यार करने लगा हूँ, वो अलग है।
गुलनाज गुस्से में वो लड़की कभी नहीं। तभी वो फ़ौरन से साइड कैरेक्टर में एक जेलस फैक्टर भी आता है और मुश्क के अगेंस्ट कुछ गलत बात करता है कि वो सिर्फ पैसों के पीछे है। अगला सीन आएगा, मुश्क अकेले पार्क में बैठी सोच रही होती है। हयात आता है, हयात उसे कहता है मैं सब क्लियर करूँगा, ट्रस्ट मी। अचानक एक्सीडेंट जैसा सीन, कोई कार तेज़ आती है, हयात मुश्क को बचाता है और ख़ुद माइनर इंजर्ड हो जाता है। मुझ उसके पास बैठकर उसे कहती है तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें? हयात एक स्माइल देता है क्योंकि विंटर लव ऐसा ही होता है, ठंडा बाहर गर्म अंदर। एपिसोड एंड पे एक चेंज भी आएगा। मुझको कॉल आता है उसके कज़न घर पे कोई प्रॉब्लम है और शायद कोई बुरान इन्वॉल्व है। प्रेडिक्शन में एक और चीज़ आपको बता दूं, क्या हयात और मुश्क के बीच प्यार जीत पाएगा? क्या गुलजार साहब के साथ सीक्रेट बाहर आएंगे? अगला एपिसोड और भी मज़ेदार और ट्विस्ट लेकर आएगा। विंटर लव का अब असली विंटर में दाखिल हो रहा है। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट आपको कैसा लगा? रोमांस और इमोशनल से भरा हुआ और आसानी से आपको मैंने इस स्क्रिप्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई है। अगले एपिसोड में क्या होगा, प्रेडिक्शंस वगैरह क्या होंगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामा के एपिसोड 10 की। एपिसोड 9 में जो ट्विस्ट आए थे उसके बाद अब असल ड्रामा शुरू होने वाला है। मुश्क अपने मैच मेकिंग ऑफिस से बाहर निकलती है थक कर, उसके हाथ में फाइल्स हैं। उसी वक्त हयात अपने फादर गुलजार साहब के साथ लिटरेसी इवेंट की अरेंजमेंट करते हुए वहां पहुंचता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मुश्क गुस्से से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हर जगह तुम दिखते हो। हयात मुस्कुराते हुए पोइट्री स्टाइल में कहता है ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर यूं ही मिलते हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी किस्मत का खेल। आपको परेशान किया तो माफ़ी, लेकिन दिल को सुकून भी तो देता हूँ ना। मुश्क आंखें घुमाती है और कार की तरफ जाती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। बारिश शुरू हो जाएगी। हयात कहता है देखा, अब भलाई का ज़माना है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुश्क हेसिटेट करते हुए कहती है नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं। लेकिन बारिश तेज़ हो जाती है और वो फाइनली मान जाएगी। दोनों कार में बैठती हैं, आवाज़ खामोश, रेडियो पे रोमांटिक विंटर सॉन्ग चल रहा है। हयात कहता है आप मैच मेकिंग करती हैं, लोगों के रिश्ते बनाती हैं, खुद का क्या सोचा है? मुश्क सीरियस होके कहती है मेरे पेरेंट्स गए हैं, अब रिश्ते से डर लगता है, तुम जैसे केयरफ्री लोगों को ये सब समझ नहीं आता। हयात एकदम सीरियस हो जाता है, मैं भी स्टोरी का एक हिस्सा हूँ मुश्क। पापा गुलजार साहब चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं पोइट्री और फ्रीडम चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी दिल कहता है कि कोई साथ हो तो ज़िंदगी विंटर की तरह ब्यूटीफुल हो सकती है। अचानक कार स्लिप हो जाती है स्नोई रोड पर। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मोमेंट बन जाता है। मुश्क जल्दी हट जाती है और यहाँ पर प्रेडिक्शन का पहले से कर दूँ, ये पहला क्लोज मोमेंट है जहाँ दोस्ती की शुरुआत होती है। मुश्क घर पहुंचती है, कज़न मीरब और उसकी फैमिली वेट कर रहे होते हैं। मीरब क्या हुआ था, आज लेट क्यों होगी? मुश्क कहती है वही लड़का हयात फिर मिल गया, बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट होगा। तभी फ़ोन आता है, हयात का मैसेज होता है उसमें घर सेफली पहुंच गई हो, कॉफ़ी पे मिल सकते हैं कल क्या, सिर्फ बात करने के लिए। मुश्क स्माइल करती है लेकिन डिलीट कर देती है। फाइनली फैमिली में बात होती है और मुश्क का कोई रिश्ता आ रहा है एक रिच फैमिली से जो गुलजार साहब के दोस्तों का बेटा है। बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हयात इवेंट अरेंज कर रहा होता है। गुलजार साहब जो कि कैरेक्टर प्ले किया है आसिफ रज़ा मीर ने, उससे कहते हैं गुलजार बेटा अब टाइम आ गया है, मिसाल अलीना शाह जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं के साथ रिश्ता फाइनल कर रहे हैं, वो परफेक्ट है तेरे लिए। हयात परेशान होता है। उसी वक्त मुश्क क्लाइंट के साथ वहाँ आती है क्योंकि उसका क्लाइंट भी इवेंट में है। दोनों फिर टकराते हैं। मुश्क तुम यहाँ भी आ गए? हयात ये मेरा इवेंट है और सुनो, मिसाल नाम की लड़की उसका रिश्ता मुझे फोर्स कर रहे हैं। मुश्क को शौक लगता है क्योंकि मिसाल उसकी क्लाइंट है जो किसी और के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मुश्क को पता चलता है कि हयात के अपने
पापा जो हैं वो गुलजार साहब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट का केस में इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली, क्योंकि उनकी कार कंपनी थी जिसमें फॉल्ट था। ये रेवोल्यूशन एपिसोड का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं अगले दिन। मुझ गुस्से में, मुझ तुम्हारे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हयात शौक में, मैं नहीं जानता था मुश्क, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा लेकिन प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं अलग हूं उन सब से। वहाँ इमोशनल डायलॉग आता है। हयात कहता है बारिश में भीगने से प्यार नहीं होता, प्यार तो उस ठंड में गर्म चाय की तरह होता है जो दिल को सुकून दे। मुश्क आंसू रोकते हुए कहती है दिल को सुकून चाहिए लेकिन दर्द भी होता है। ये सीन 4 से 5 मिनट तक इमोशनल रहेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। गुलजार साहब और गुलनाज हयात पे प्रेशर डालते हैं मिसाल के रिश्ते के लिए। हयात मना कर देता है। हयात के पापा उसे कहते हैं मैं मुझसे प्यार करने लगा हूँ, वो अलग है। गुलनाज गुस्से में, वो लड़की कभी नहीं। तभी वो फ़ौरन से साइड कैरेक्टर में एक जेलस फैक्टर भी आता है और मुश्क के अगेंस्ट कुछ गलत बात करता है कि वो सिर्फ पैसों के पीछे है। अगला सीन आएगा, मुश्क अकेले पार्क में बैठी सोच रही होती है। हयात आता है। हयात उसे कहता है मैं सब क्लियर करूँगा, ट्रस्ट मी। अचानक एक्सीडेंट जैसा सीन, कोई कार तेज़ आती है। हयात मुश्क को बचाता है और ख़ुद माइनर इंजर्ड हो जाता है। मुश्क उसके पास बैठकर उसे कहती है तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें? हयात एक स्माइल देता है क्योंकि विंटर लव ऐसा ही होता है, ठंडा बाहर गर्म अंदर। एपिसोड एंड पे एक चेंज भी आएगा। मुझको कॉल आता है उसके कज़न घर पे कोई प्रॉब्लम है और शायद कोई बुरान इन्वॉल्व्ड है। प्रेडिक्शन में एक और चीज़ आपको बता दूं, क्या हयात और मुश्क के बीच प्यार जीत पाएगा? क्या गुलजार साहब के साथ सीक्रेट बाहर आएंगे? अगला एपिसोड और भी मज़ेदार और ट्विस्ट लेकर आएगा। विंटर लव का अब असली विंटर में दाखिल हो रहा है। दोस्तों ये स्क्रिप्ट आपको कैसा लगा? रोमांस और इमोशनल से भरा हुआ और आसानी से आपको मैंने इस स्क्रिप्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई है। अगले एपिसोड में क्या होगा, प्रेडिक्शंस वगैरह क्या होंगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामा के एपिसोड 10 की। एपिसोड 9 में जो ट्विस्ट आए थे उसके बाद अब असल ड्रामा शुरू होने वाला है। मुश्क अपने मैच मेकिंग ऑफिस से बाहर निकलती है थक कर, उसके हाथ में फाइल्स हैं। उसी वक्त हयात अपने फादर गुलजार साहब के साथ लिटरेसी इवेंट की अरेंजमेंट करते हुए वहां पहुंचता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मुश्क गुस्से से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हर जगह तुम दिखते हो। हयात मुस्कुराते हुए पोएट्री स्टाइल में कहता है ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर यूं ही मिलते हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी किस्मत का खेल। आपको परेशान किया तो माफ़ी, लेकिन दिल को सुकून भी तो देता हूँ ना। मुश्क आंखें घुमाती है और कार की तरफ जाती है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। बारिश शुरू हो जाएगी। हयात कहता है देखा अब भलाई का ज़माना है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुश्क हेसिटेट करते हुए कहती है नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं, लेकिन बारिश तेज़ हो जाती है और वो फाइनली मान जाएगी। दोनों कार में बैठते हैं, आवाज़ खामोश, रेडियो पे रोमांटिक विंटर सॉन्ग चल रहा है। हयात कहता है आप मैच मेकिंग करती हैं, लोगों के रिश्ते बनाती हैं, खुद का क्या सोचा है? मुश्क सीरियस होके कहती है मेरे पेरेंट्स गए हैं, अब रिश्ते से डर लगता है, तुम जैसे केयरफ्री लोगों को ये सब समझ नहीं आता। हयात एकदम सीरियस हो जाता है, मैं भी स्टोरी का एक हिस्सा हूँ। मुश्क पापा गुलजार साहब चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं पोइट्री और फ्रीडम चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी दिल कहता है कि कोई साथ हो तो ज़िंदगी विंटर की तरह ब्यूटीफुल हो सकती है। अचानक कार स्लिप हो जाती है स्नोई रोड पर। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मोमेंट बन जाता है। मुश्क जल्दी हट जाती है और यहाँ पर प्रेडिक्शन का पहले से कर दूँ, ये पहला क्लोज मोमेंट है जहाँ दोस्ती की शुरुआत होती है। मुझ घर पहुंचती है। कज़न मीरब और उसकी फैमिली वेट कर रहे होते हैं। मीरब क्या हुआ था, आज लेट क्यों होगी? मुश्क कहती है वही लड़का हयात फिर मिल गया, बहुत इरिटेटिंग है लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट होगा। तभी फ़ोन आता है, हयात का मैसेज होता है उसमें घर सेफली पहुंच गई हो, कॉफ़ी पे मिल सकते हैं कल क्या, सिर्फ बात करने के लिए। मुझ स्माइल करती है लेकिन डिलीट कर देती है। फाइनली फैमिली में बात होती है और मुश्क का कोई रिश्ता आ रहा है। एक रिच
ट्विस्ट फैमिली से जो गुलजार साहब के दोस्तों का बेटा है। बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हयात इवेंट अरेंज कर रहा होता है। गुलजार साहब जो कि कैरेक्टर प्ले किया है आसिफ रज़ा मीर ने, उससे कहते हैं गुलजार बेटा अब टाइम आ गया है, मिसाल अलीना शाह जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं के साथ रिश्ता फाइनल कर रही हैं, वो परफेक्ट है तेरे लिए। हयात परेशान होता है। उसी वक्त मुश्क क्लाइंट के साथ वहाँ आती है क्योंकि उसका क्लाइंट भी इवेंट में है। दोनों फिर टकराते हैं। मुश्क तुम यहाँ भी आ गए। हयात ये मेरा इवेंट है और सुनो मिसाल नाम की लड़की उसका रिश्ता मुझे फोर्स कर रही हैं। मुश्क को शौक लगता है क्योंकि मिसाल उसकी क्लाइंट है जो किसी और के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मुश्क को पता चलता है कि हयात के अपने पापा जो हैं वो गुलजार साहब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट का केस में इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली क्योंकि उनकी कार कंपनी थी जिसमें फॉल्ट था। ये रेवोल्यूशन एपिसोड का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं अगले दिन। मुश्क गुस्से में, मुश्क तुम्हारे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हयात शौक में, मैं नहीं जानता था मुश्क, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा लेकिन प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं अलग हूँ उन सब से। वहाँ इमोशनल डायलॉग आता है। हयात कहता है बारिश में भीगने से प्यार नहीं होता, प्यार तो उस ठंड में गर्म चाय की तरह होता है जो दिल को सुकून दे। मुश्क आंसू रोकते हुए कहती है दिल को सुकून चाहिए लेकिन दर्द भी होता है। ये सीन 4 से 5 मिनट तक इमोशनल रहेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। गुलजार साहब और गुलनाज हयात पे प्रेशर डालते हैं मिसाल के रिश्ते के लिए। हयात मना कर देता है। हयात के पापा उसे कहते हैं मैं मुझसे प्यार करने लगा हूँ, वो अलग है। गुलनाज गुस्से में, वो लड़की कभी नहीं। तभी वो फ़ौरन से साइड कैरेक्टर में एक जेलस फैक्टर भी आता है और मुश्क के अगेंस्ट कुछ गलत बात करता है कि वो सिर्फ पैसों के पीछे है। अगला सीन आएगा, मुश्क अकेले पार्क में बैठी सोच रही होती है। हयात आता है। हयात उसे कहता है मैं सब क्लियर करूँगा, ट्रस्ट मी। अचानक एक्सीडेंट जैसा सीन, कोई कार तेज़ आती है। हयात मुश्क को बचाता है और ख़ुद माइनर इंजर्ड हो जाता है। मुश्क उसके पास बैठकर उसे कहती है तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें? हयात एक स्माइल देता है क्योंकि विंटर लव ऐसा ही होता है, ठंडा बाहर गर्म अंदर। एपिसोड एंड पे एक चेंज भी आएगा। मुश्क को कॉल आता है उसके कज़न घर पे कोई प्रॉब्लम है और शायद कोई बुरान इन्वॉल्व्ड है। प्रेडिक्शन में एक और चीज़ आपको बता दूं, क्या हयात और मुश्क के बीच प्यार जीत पाएगा? क्या गुलजार साहब के साथ सीक्रेट बाहर आएंगे? अगला एपिसोड और भी मज़ेदार और ट्विस्ट लेकर आएगा। विंटर लव का अब असली विंटर में दाखिल हो रहा है। दोस्तों ये स्क्रिप्ट आपको कैसा लगा? रोमांस और इमोशनल से भरा हुआ और आसानी से आपको मैंने इस स्क्रिप्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई है। अगले एपिसोड में क्या होगा, प्रेडिक्शंस वगैरह क्या होंगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामा के एपिसोड 10 की। एपिसोड 9 में जो ट्विस्ट आए थे उसके बाद अब असल ड्रामा शुरू होने वाला है। मुश्क अपने मैच मेकिंग ऑफिस से बाहर निकलती है थक कर, उसके हाथ में फाइल्स हैं। उसी वक्त हयात अपने फादर गुलजार साहब के साथ लिटरेसी इवेंट की अरेंजमेंट करते हुए वहां पहुंचता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मुश्क गुस्से से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हर जगह तुम दिखते हो। हयात मुस्कुराते हुए पोइट्री स्टाइल में कहता है ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर यूं ही मिलते हैं, कभी एक्सीडेंट कभी किस्मत का खेल। आपको परेशान किया तो माफ़ी, लेकिन दिल को सुकून भी तो देता हूँ ना। मुश्क आंखें घुमाती है और कार की तरफ जाती है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। बारिश शुरू हो जाएगी। हयात कहता है देखा अब भलाई का ज़माना है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुश्क हेसिटेट करते हुए कहती है नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं, लेकिन बारिश तेज़ हो जाती है और वो फाइनली मान जाएगी। दोनों कार में बैठते हैं, आवाज़ खामोश, रेडियो पे रोमांटिक विंटर सॉन्ग चल रहा है। हयात कहता है आप मैच मेकिंग करती हैं, लोगों के रिश्ते बनाती हैं, खुद का क्या सोचा है? मुश्क सीरियस होके कहती है मेरे पेरेंट्स गए हैं, अब रिश्ते से डर लगता है, तुम जैसे केयरफ्री लोगों को ये सब समझ नहीं आता। हयात एकदम सीरियस हो जाता है, मैं भी स्टोरी
का एक हिस्सा हूँ मुश्क। पापा गुलजार साहब चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं पोइट्री और फ्रीडम चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी दिल कहता है कि कोई साथ हो तो ज़िंदगी विंटर की तरह ब्यूटीफुल हो सकती है। अचानक कार स्लिप हो जाती है स्नोई रोड पर। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मोमेंट बन जाता है, मुश्क जल्दी हट जाती है। और यहाँ पर प्रेडिक्शन का पहले से कर दूँ, ये पहला क्लोज मोमेंट है जहाँ दोस्ती की शुरुआत होती है। मुश्क घर पहुंचती है, कज़न मीरब और उसकी फैमिली वेट कर रहे होते हैं। मीरब क्या हुआ था, आज लेट क्यों होगी? मुश्क कहती है वही लड़का हयात फिर मिल गया, बहुत इरिटेटिंग है लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट होगा। तभी फ़ोन आता है, हयात का मैसेज होता है उसमें, घर सेफली पहुंच गई हो, कॉफ़ी पे मिल सकते हैं कल क्या, सिर्फ बात करने के लिए। मुश्क स्माइल करती है लेकिन डिलीट कर देती है। फाइनली फैमिली में बात होती है और मुश्क का कोई रिश्ता आ रहा है एक रिच फैमिली से जो गुलजार साहब के दोस्तों का बेटा है। बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हयात इवेंट अरेंज कर रहा होता है। गुलजार साहब जो कि कैरेक्टर प्ले किया है आसिफ रज़ा मीर ने, उससे कहते हैं गुलजार बेटा अब टाइम आ गया है, मिसाल अलीना शाह जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं के साथ रिश्ता फाइनल कर रहे हैं, वो परफेक्ट है तेरे लिए। हयात परेशान होता है। उसी वक्त मुश्क क्लाइंट के साथ वहाँ आती है क्योंकि उसका क्लाइंट भी इवेंट में है। दोनों फिर टकराते हैं। मुश्क तुम यहाँ भी आ गए? हयात ये मेरा इवेंट है और सुनो मिसाल नाम की लड़की उसका रिश्ता मुझे फोर्स कर रहे हैं। मुश्क को शौक लगता है क्योंकि मिसाल उसकी क्लाइंट है जो किसी और के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मुश्क को पता चलता है कि हयात के अपने पापा जो हैं वो गुलजार साहब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट का केस में इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली, क्योंकि उनकी कार कंपनी थी जिसमें फॉल्ट था। ये रेवोल्यूशन एपिसोड का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं अगले दिन। मुश्क गुस्से में, मुश्क तुम्हारे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हयात शौक में, मैं नहीं जानता था मुश्क, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा लेकिन प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं अलग हूँ उन सब से। वहाँ इमोशनल डायलॉग आता है। हयात कहता है बारिश में भीगने से प्यार नहीं होता, प्यार तो उस ठंड में गर्म चाय की तरह होता है जो दिल को सुकून दे। मुश्क आंसू रोकते हुए कहती है दिल को सुकून चाहिए लेकिन दर्द भी होता है। ये सीन 4 से 5 मिनट तक इमोशनल रहेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। गुलजार साहब और गुलनाज हयात पे प्रेशर डालते हैं मिसाल के रिश्ते के लिए। हयात मना कर देता है। हयात के पापा उसे कहते हैं मैं मुझसे प्यार करने लगा हूँ, वो अलग है। गुलनाज गुस्से में, वो लड़की कभी नहीं। तभी वो फ़ौरन से साइड कैरेक्टर में एक जेलस फैक्टर भी आता है और मुश्क के अगेंस्ट कुछ गलत बात करता है कि वो सिर्फ पैसों के पीछे है। अगला सीन आएगा, मुश्क अकेले पार्क में बैठी सोच रही होती है। हयात आता है। हयात उसे कहता है मैं सब क्लियर करूँगा, ट्रस्ट मी। अचानक एक्सीडेंट जैसा सीन, कोई कार तेज़ आती है। हयात मुश्क को बचाता है और ख़ुद माइनर इंजर्ड हो जाता है। मुश्क उसके पास बैठकर उसे कहती है तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें? हयात एक स्माइल देता है क्योंकि विंटर लव ऐसा ही होता है, ठंडा बाहर गर्म अंदर। एपिसोड एंड पे एक चेंज भी आएगा। मुश्क को कॉल आता है उसके कज़न घर पे कोई प्रॉब्लम है और शायद कोई बुरान इन्वॉल्व्ड है। प्रेडिक्शन में एक और चीज़ आपको बता दूं, क्या हयात और मुश्क के बीच प्यार जीत पाएगा? क्या गुलजार साहब के साथ सीक्रेट बाहर आएंगे? अगला एपिसोड और भी मज़ेदार और ट्विस्ट लेकर आएगा। विंटर लव का अब असली विंटर में दाखिल हो रहा है। दोस्तों ये स्क्रिप्ट आपको कैसा लगा? रोमांस और इमोशनल से भरा हुआ और आसानी से आपको मैंने इस स्क्रिप्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई है। अगले एपिसोड में क्या होगा, प्रेडिक्शंस वगैरह क्या होंगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामा के एपिसोड 10 की। एपिसोड 9 में जो ट्विस्ट आए थे उसके बाद अब असल ड्रामा शुरू होने वाला है। मुश्क अपने मैच मेकिंग ऑफिस से बाहर निकलती है थक कर, उसके हाथ में फाइल्स हैं। उसी वक्त हयात अपने फादर गुलजार साहब के साथ लिटरेसी इवेंट की अरेंजमेंट करते हुए वहां पहुंचता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मुश्क गुस्से से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हर जगह
ही तुम दिखते हो। हयात मुस्कुराते हुए पोइट्री स्टाइल में कहता है, ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर यूं ही मिलते हैं, कभी एक्सीडेंट कभी किस्मत का खेल। आपको परेशान किया तो माफ़ी, लेकिन दिल को सुकून भी तो देता हूँ ना। मुश्क आंखें घुमाती है और कार की तरफ जाती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। बारिश शुरू हो जाएगी। हयात कहता है, देखा अब भलाई का ज़माना है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुश्क हेसिटेट करते हुए कहती है, नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं। लेकिन बारिश तेज़ हो जाती है और वो फाइनली मान जाएगी। दोनों कार में बैठते हैं, आवाज़ खामोश, रेडियो पे रोमांटिक विंटर सॉन्ग चल रहा है। हयात कहता है, आप मैच मेकिंग करती हैं, लोगों के रिश्ते बनाती हैं, खुद का क्या सोचा है। मुश्क सीरियस होके कहती है, मेरे पेरेंट्स गए हैं, अब रिश्ते से डर लगता है, तुम जैसे केयरफ्री लोगों को ये सब समझ नहीं आता। हयात एकदम सीरियस हो जाता है, मैं भी स्टोरी का एक हिस्सा हूँ मुश्क। पापा गुलजार साहब चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं पोइट्री और फ्रीडम चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी दिल कहता है कि कोई साथ हो तो ज़िंदगी विंटर की तरह ब्यूटीफुल हो सकती है। अचानक कार स्लिप हो जाती है स्नोई रोड पर। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मोमेंट बन जाता है। मुश्क जल्दी हट जाती है और यहाँ पर प्रेडिक्शन पहले से कर दूँ, ये पहला क्लोज मोमेंट है जहाँ दोस्ती की शुरुआत होती है। मुश्क घर पहुंचती है, कज़न मीरब और उसकी फैमिली वेट कर रहे होते हैं। मीरब, क्या हुआ था, आज लेट क्यों होगी। मुश्क कहती है, वही लड़का हयात फिर मिल गया, बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट होगा। तभी फ़ोन आता है, हयात का मैसेज होता है उसमें, घर सेफली पहुंच गई हो, कॉफ़ी पे मिल सकते हैं कल क्या, सिर्फ बात करने के लिए। मुश्क स्माइल करती है लेकिन डिलीट कर देती है। फाइनली फैमिली में बात होती है और मुश्क का कोई रिश्ता आ रहा है, एक रिच फैमिली से जो गुलजार साहब के दोस्तों का बेटा है। बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हयात इवेंट अरेंज कर रहा होता है। गुलजार साहब, जो कि कैरेक्टर प्ले किया है आसिफ रज़ा मीर ने, उससे कहते हैं, गुलजार बेटा अब टाइम आ गया है, मिसाल अलीना शाह जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं के साथ रिश्ता फाइनल कर रहे हैं, वो परफेक्ट है तेरे लिए। हयात परेशान होता है। उसी वक्त मुश्क क्लाइंट के साथ वहाँ आती है क्योंकि उसका क्लाइंट भी इवेंट में है। दोनों फिर टकराते हैं। मुश्क, तुम यहाँ भी आ गए। हयात, ये मेरा इवेंट है और सुनो, मिसाल नाम की लड़की, उसका रिश्ता मुझे फोर्स कर रहे हैं। मुश्क को शौक लगता है क्योंकि मिसाल उसकी क्लाइंट है जो किसी और के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मुश्क को पता चलता है कि हयात के अपने पापा जो हैं वो गुलजार साहब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट का केस में इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली, क्योंकि उनकी कार कंपनी थी जिसमें फॉल्ट था। ये रेवोल्यूशन एपिसोड का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं अगले दिन। मुश्क गुस्से में, मुश्क तुम्हारे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हयात शौक में, मैं नहीं जानता था मुश्क, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं अलग हूँ उन सब से। वहाँ इमोशनल डायलॉग आता है। हयात कहता है, बारिश में भीगने से प्यार नहीं होता, प्यार तो उस ठंड में गर्म चाय की तरह होता है जो दिल को सुकून दे। मुश्क आंसू रोकते हुए कहती है, दिल को सुकून चाहिए लेकिन दर्द भी होता है। ये सीन 4 से 5 मिनट तक इमोशनल रहेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। गुलजार साहब और गुलनाज हयात पे प्रेशर डालते हैं मिसाल के रिश्ते के लिए। हयात मना कर देता है। हयात के पापा उसे कहते हैं, मैं मुझसे प्यार करने लगा हूँ, वो अलग है। गुलनाज गुस्से में, वो लड़की कभी नहीं। तभी वो फ़ौरन से साइड कैरेक्टर में एक जेलस फैक्टर भी आता है और मुश्क के अगेंस्ट कुछ गलत बात करता है कि वो सिर्फ पैसों के पीछे है। अगला सीन आएगा, मुश्क अकेले पार्क में बैठी सोच रही होती है। हयात आता है। हयात उसे कहता है, मैं सब क्लियर करूँगा, ट्रस्ट मी। अचानक एक्सीडेंट जैसा सीन, कोई कार तेज़ आती है। हयात मुश्क को बचाता है और ख़ुद माइनर इंजर्ड हो जाता है। मुश्क उसके पास बैठकर उसे कहती है, तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें। हयात एक स्माइल देता है क्योंकि विंटर लव ऐसा ही होता है, ठंडा बाहर गर्म अंदर। एपिसोड एंड पे एक चेंज भी आएगा। मुश्क को कॉल आता है, उसके कज़न घर पे कोई प्रॉब्लम है और शायद कोई बुरान इन्वॉल्व्ड है। प्रेडिक्शन में एक और चीज़ आपको बता दूं, क्या हयात और मुश्क के बीच प्यार जीत पाएगा, क्या गुलजार साहब के साथ सीक्रेट बाहर आएंगे। अगला एपिसोड और भी मज़ेदार और ट्विस्ट लेकर आएगा। विंटर लव का अब असली विंटर में दाखिल हो रहा है।
दोस्तों ये स्क्रिप्ट आपको कैसा लगा? रोमांस और इमोशनल से भरा हुआ और आसानी से आपको मैंने इस स्क्रिप्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई है। अगले एपिसोड में क्या होगा, प्रेडिक्शंस वगैरह क्या होंगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंटर लव ड्रामा के एपिसोड 10 की। एपिसोड 9 में जो ट्विस्ट आए थे उसके बाद अब असल ड्रामा शुरू होने वाला है। मुश्क अपने मैच मेकिंग ऑफिस से बाहर निकलती है थक कर, उसके हाथ में फाइल्स हैं। उसी वक्त हयात अपने फादर गुलजार साहब के साथ लिटरेसी इवेंट की अरेंजमेंट करते हुए वहां पहुंचता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मुश्क गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर जगह तुम दिखते हो। हयात मुस्कुराते हुए पोइट्री स्टाइल में कहता है, ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर यूं ही मिलते हैं, कभी एक्सीडेंट कभी किस्मत का खेल। आपको परेशान किया तो माफ़ी, लेकिन दिल को सुकून भी तो देता हूँ ना। मुश्क आंखें घुमाती है और कार की तरफ जाती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। बारिश शुरू हो जाएगी। हयात कहता है, देखा अब भलाई का ज़माना है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुश्क हेसिटेट करते हुए कहती है, नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं। लेकिन बारिश तेज़ हो जाती है और वो फाइनली मान जाएगी। दोनों कार में बैठते हैं, आवाज़ खामोश, रेडियो पे रोमांटिक विंटर सॉन्ग चल रहा है। हयात कहता है, आप मैच मेकिंग करती हैं, लोगों के रिश्ते बनाती हैं, खुद का क्या सोचा है? मुश्क सीरियस होके कहती है, मेरे पेरेंट्स गए हैं, अब रिश्ते से डर लगता है। तुम जैसे केयरफ्री लोगों को ये सब समझ नहीं आता। हयात एकदम सीरियस हो जाता है, मैं भी स्टोरी का एक हिस्सा हूँ मुश्क। पापा गुलजार साहब चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं पोइट्री और फ्रीडम चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी दिल कहता है कि कोई साथ हो तो ज़िंदगी विंटर की तरह ब्यूटीफुल हो सकती है। अचानक कार स्लिप हो जाती है स्नोई रोड पर। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मोमेंट बन जाता है। मुश्क जल्दी हट जाती है और यहाँ पर प्रेडिक्शन का पहले से कर दूँ, ये पहला क्लोज मोमेंट है जहाँ दोस्ती की शुरुआत होती है। मुश्क घर पहुंचती है। कज़न मीरब और उसकी फैमिली वेट कर रहे होते हैं। मीरब, क्या हुआ था, आज लेट क्यों होगी? मुश्क कहती है, वही लड़का हयात फिर मिल गया, बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट होगा। तभी फ़ोन आता है, हयात का मैसेज होता है उसमें, घर सेफली पहुंच गई हो, कॉफ़ी पे मिल सकते हैं कल क्या, सिर्फ बात करने के लिए। मुश्क स्माइल करती है लेकिन डिलीट कर देती है। फाइनली फैमिली में बात होती है और मुश्क का कोई रिश्ता आ रहा है एक रिच फैमिली से जो गुलजार साहब के दोस्तों का बेटा है। बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हयात इवेंट अरेंज कर रहा होता है। गुलजार साहब जो कि कैरेक्टर प्ले किया है आसिफ रज़ा मीर ने, उससे कहते हैं, गुलजार बेटा अब टाइम आ गया है, मिसाल अलीना शाह जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं के साथ रिश्ता फाइनल कर रहे हैं, वो परफेक्ट है तेरे लिए। हयात परेशान होता है। उसी वक्त मुश्क क्लाइंट के साथ वहाँ आती है क्योंकि उसका क्लाइंट भी इवेंट में है। दोनों फिर टकराते हैं। मुश्क, तुम यहाँ भी आ गए? हयात, ये मेरा इवेंट है और सुनो, मिसाल नाम की लड़की, उसका रिश्ता मुझे फोर्स कर रहे हैं। मुश्क को शौक लगता है क्योंकि मिसाल उसकी क्लाइंट है जो किसी और के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मुश्क को पता चलता है कि हयात के अपने पापा जो हैं वो गुलजार साहब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट का केस में इन्वॉल्व थे इनडायरेक्टली, क्योंकि उनकी कार कंपनी थी जिसमें फॉल्ट था। ये रेवोल्यूशन एपिसोड का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं अगले दिन। मुश्क गुस्से में, मुश्क तुम्हारे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हयात शौक में, मैं नहीं जानता था मुश्क, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं अलग हूँ उन सब से। वहाँ इमोशनल डायलॉग आता है। हयात कहता है, बारिश में भीगने से प्यार नहीं होता, प्यार तो उस ठंड में गर्म चाय की तरह होता है जो दिल को सुकून दे। मुश्क आंसू रोकते हुए कहती है, दिल को सुकून चाहिए लेकिन दर्द भी होता है। ये सीन 4 से 5 मिनट तक इमोशनल रहेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। गुलजार साहब और गुलनाज हयात पे प्रेशर डालते हैं मिसाल के रिश्ते के लिए। हयात मना कर देता है। हयात के पापा उसे कहते हैं, मैं मुझसे प्यार करने लगा हूँ, वो अलग है।
गुलनाज गुस्से में वो लड़की कभी नहीं, तभी वो फ़ौरन से साइड कैरेक्टर में एक जेलस फैक्टर भी आता है और मुश्क के अगेंस्ट कुछ गलत बात करता है कि वो सिर्फ पैसों के पीछे है। अगला सीन आएगा, मुश्क अकेले पार्क में बैठी सोच रही होती है, हयात आता है, हयात उसे कहता है मैं सब क्लियर करूँगा, ट्रस्ट मी। अचानक एक्सीडेंट जैसा सीन, कोई कार तेज़ आती है, हयात मुश्क को बचाता है और ख़ुद माइनर इंजर्ड हो जाता है। मुश्क उसके पास बैठकर उसे कहती है तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें? हयात एक स्माइल देता है क्योंकि विंटर लव ऐसा ही होता है, ठंडा बाहर गर्म अंदर। एपिसोड एंड पे एक चेंज भी आएगा। मुश्क को कॉल आता है उसके कज़न घर पे कोई प्रॉब्लम है और शायद कोई बुरान इन्वॉल्व्ड है। प्रेडिक्शन में एक और चीज़ आपको बता दूं, क्या हयात और मुश्क के बीच प्यार जीत पाएगा? क्या गुलजार साहब के साथ सीक्रेट बाहर आएंगे? अगला एपिसोड और भी मज़ेदार और ट्विस्ट लेकर आएगा। विंटर लव का अब असली विंटर में दाखिल हो रहा है। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट आपको कैसा लगा? रोमांस और इमोशनल से भरा हुआ और आसानी से आपको मैंने इस स्क्रिप्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई है। अगले एपिसोड में क्या होगा, प्रेडिक्शंस वगैरह क्या होंगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।